नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले मुखातिब होते हैं खास खबरों से। जोधपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम की कार्रवाई से नाराज युवक तलवार लेकर पहुंचा बिजली घर ऑफिस, पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिफेंस लैब रोड पर बम की सूचना से मची अफरा तफरी, पुलिस ने बम निरोधी दस्ते के सहयोग से किया डिफ्यूज। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने, नर्सिंग स्टूडेंट्स बैठे धरने पर तो मजदूर संगठनों ने शुरू की क्रमिक भूख हड़ताल। डिस्कॉम के खिलाफ एकजुट हुए शहर के केबल ऑपरेटर्स, बैठक कर आंदोलन की दी चेतावनी। मौसम में आए बदलाव से स्वाइन फ्लू के रोगियों में बढ़ोतरी, इस साल अब तक मृतकों की संख्या पहुंची 24। अब खबरें विस्तार से। मीटर की जांच के बाद जुर्माना सहित बिजली का बिल आने से गुस्साया युवक तलवार के साथ कबीरनगर स्थित सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचा और अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाया। बिजली घर कर्मचारियों के विरोध करने पर आरोपी भाग निकला। सूरसागर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डिस्कॉम विजिलेंस ने गत वर्ष अक्टूबर में कबीरनगर निवासी अब्दुल हकीम के घर बिजली मीटर की जांच की थी, जिसमें बिजली चोरी पाए जाने पर शीट भरी गई थी। जुर्माना राशि के साथ बिजली का बिल फरवरी में पहुंचा, जिसकी राशि देख घर वाले चौंक गए। बिल अधिक आने से गुस्साया अब्दुल हकीम तलवार लेकर सुबह एएन ऑफिस पहुंचा और जान से मारने की धमकी देते हुए तलवार लहराने लगा। ये देख एएन व अन्य कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी भाग निकला, जिसे पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। एएन राकेश शर्मा की तरफ से मामला दर्ज कर आरोपी अब्दुल हकीम को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसला पब्लिक के सामने। अरे हकीम भाई मार दूंगा, बहुत खून सवार है। सहायक अभियंता पंचम में जो हमारे कनिष्ठ अभियंता श्री दूसरी आरती सिंह जी बैठते हैं, उनके ऊपर एक कबीरनगर भैरवा पाकर घाट का उपभोक्ता अब्दुल हकीम नंगी तलवार लेकर आया और जान से मारने की धमकी दी और तलवार लहराते हुए बोला मेरे ऊपर खून सवार है, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। मैंने उस बीच में मैडम साहब को बचाने के लिए मैडम का बीच बचाव किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वो तो तलवार लहराते हुए ऐसे तलवार को इधर उधर कर रहा था और मेरे को भी कह रहा था कि तुझे भी मार दूंगा, हट जा। कबीरनगर स्थित डिस्कॉम कार्यालय में एक व्यक्ति अब्दुल हकीम नाम का, वो शायद कोई अपने बिल में कोई इसका दफा था जिसमें सतर्कता जांच फॉर्म भरा गया था। उस संबंध में वो निराकरण के लिए वहां आया और गुस्से में उसने, क्योंकि ये अक्टूबर का मामला था और उस निराकरण का शायद हो नहीं पाया, उस चक्कर में गुस्से में आके उसने तलवार लेके आया और सबको डराया और वहां पे दौड़धम किया और राज कार्य में बाधा पहुंचाई और फिर वहां से डरा धमका के वो तलवार से भाग गया। हमें ये सूचना मिली तो हमने वहां जाके हमारे पुलिस दल के उसको दस्तयाब किया और मैं उसके तलवार के दस्तयाब करके लाए हैं। आगामी जो भी है कार्रवाई जारी है। रातनाड़ा स्थित डिफेंस लैब से कुछ दूरी पर बम मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बग्गी खाना सांसी कॉलोनी में मोटार बम जैसा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसे आबादी क्षेत्र से दूर ले जाया गया, जहां बम निरोधी दस्ते की सहायता से इसे डिफ्यूज किया गया। जांच में सामने आया कि किसी कबाड़ी ने पुराना बम लाकर यहां डाल दिया होगा। इधर इस बारे में सेना को भी सूचित किया गया। पुराना कोई एम्यूनेशन मिला है, इतना मिलने मौके पर आए थे और फिलहाल इसकी प्रकृति के बारे में पता नहीं चला है, तो आबादी क्षेत्र से दूर ले जा रहे हैं। काम रख के फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड से पता करके इसको डिस्पोज कराएंगे। बिहार के राज्यपाल सतपाल मलिक ने अपने जोधपुर प्रवास के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह शेखावत के घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राठौर, जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, जेएनयू कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र गहलोत सहित अन्य नेतागण बिहार के राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल सतपाल मलिक ने बताया कि वो पास ही में शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे, इसलिए जनता से मिलने उनके बीच भी आ पहुंचे। मुंडवा में एक शिक्षण संस्थान है तेजा जी के नाम पे, जो बहुत अच्छा चलता है, नितांत इंटीरियर में है। वहाँ लड़कियों की बहुत अच्छी पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। उस संस्थान के सालाना समारोह में बुलाया गया था और मैं शिक्षण संस्थाओं के किसी कार्यक्रम में कभी मना नहीं करता हूँ, उसी के लिए मैं गया था।
खबरें प्रदर्शन से जुड़ी। बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार से क्रमिक भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। पहले दिन ब्रजमोहन चौधरी, श्यामलाल मेघवाल, रामूराम, मोहम्मद सलीम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। गौरतलब है कि जोधपुर संभाग और अन्य निर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 10वें दिन सभी मजदूर संगठनों ने बजरी के लिए राज्य सरकार को 18/1/2000 को प्रदर्शन महारैली निकाल कर अवगत कराया था। उसके विपरीत भी सरकार ने अभी तक आम मजदूरों को बजरी से रोक हटाई नहीं गई है और अपने चुनिंदा राज्य सरकारी बजरी पर उन प्रतिनिधियों को बजरी देने की घोषणा कर दी, जबकि आम मजदूर जो अपनी रोजी रोटी और रोज की दैनी पर कार्य करने वालों के मजदूरों के लिए भूखमरी की स्थिति आ गई है। और सरकार को हमने कई बार ज्ञापन के जरिए और कई बार रैलियों के जरिए सूचना भी दी, मगर सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। आज हमारे सभी यूनियन संगठनों के अध्यक्षों ने कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं बजरी पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर श्रमिक संगठन RC2 की ओर से शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला गया। सोजती गेट से रवाना हुआ ये जुलूस नई सड़क होते हुए पुनः सोजती गेट पहुंचकर संपन्न हुआ। श्रमिक नेता गोपी किशन ने बताया कि बजरी पर लगी रोक अव्यवहारिक है। ऐसे में इस रोक को हटाना चाहिए ताकि श्रमिकों को रोजगार मिल सके। आज हम लोग इस मशाल जुलूस के माध्यम से राज्य सरकार को चेताना चाहेंगे कि अगर समय रहते इस बजरी का हल नहीं निकाला गया तो हम लोग आगे और भी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और आगे इसी तरीके से हम लोग और बड़ा आंदोलन करके और इस बजरी पर रोक जो लगाई गई है इसका निस्तारण जब तक नहीं हो जाता, राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र और जोधपुर भवन निर्माण श्रमिक एकता यूनियन के बैनर तले हम लोग आगे और भी प्रदर्शन करेंगे। इधर MDM अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र कॉलेज प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ शुक्रवार से कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे। ये छात्र कॉलेज प्रिंसिपल को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र प्रिंसिपल के रवैये से नाराज है। साथ ही वो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। सर, हमें 31 जनवरी 2018 से यहाँ तो प्रिंसिपल महोदय श्रीमान दिनेश कुमार जी दामनोदिया के विरुद्ध जो उनके प्रताड़नाओं से परेशान होकर विद्यार्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी दिनों शांतिपूर्वक किया। हर जगह हम हर डिपार्टमेंट में जहाँ हमें लगा कि यहाँ आके हमें कुछ हमारा सलाह हो सकता है वहाँ तक हम गए, परंतु आज तक भी उनका उनके हटाने के ऑर्डर हमारे पास नहीं आए, ना वो हटे हैं और नित्य वो उनकी प्रताड़नाएं, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों के घर पे फोन करके धमकियां दी जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है। और जो पुरानी प्रताड़नाएं तो खैर चलेगी, जब तक नहीं वो हटेंगे तब तक चलेगी। परंतु अगर ये नहीं हटे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, निरंतर पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली वर्कर्स भी अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी। इस दौरान उन्होंने अनूठा प्रदर्शन भी किया। ये वर्कर्स पोषाहार बनाने के लिए चूल्हे भी साथ लाई। धरने पर बैठी इन वर्कर्स का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से स्कूलों में पोषाहार बना रही हैं, लेकिन सरकार ने न तो उनका कोई मानदेय बढ़ाया और न ही कोई अन्य सुविधाएं। इन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी हुई नहीं। मिड मील में हमारे मांगे 9,000 15,000 करो। गैस सिलेंडर फूटे तो हमारे 5 लाख की FD कराओ, LIC कराओ और सामान व्यवस्था मोने वितरित करो पैसा, तो सामान ला नहीं करो पूरा काम। शुक्रवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर का नजारा देखने लायक था। कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग धरने लगाए गए। ऐसे में यहाँ का नजारा धरना स्थल में तब्दील हुआ नजर आया। एक तरफ जहाँ बजरी से रोक हटाने की मांग को लेकर विभिन्न मजदूर यूनियनों की ओर से धरना जारी रहा, वहीं नर्सिंग कॉलेज के छात्र भी धरने पर बैठ गए। स्कूलों में पोषाहार बनाने वाले भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। वहीं एल्कोवैक्स कर्मचारियों और JNU शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना लगा रखा है। हालांकि ये दोनों धरने अब नाम मात्र के रह गए हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। डिस्कॉम द्वारा शहर में विद्युत पोलों पर लगे केबल वायर काटने की कार्रवाई के खिलाफ शहर के केबल ऑपरेटर्स लामबंद हो गए हैं। केबल ऑपरेटर्स ने शुक्रवार को बैठक कर डिस्कॉम की कार्रवाई का विरोध जताया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के परीक्षित सिंह चंपावत का कहना था कि डिस्कॉम ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो उचित नहीं है। इससे शहर भर में केबल टीवी प्रसारण प्रभावित हुआ है, जबकि उनकी केबल से अब तक कोई हादसा नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि डिस्कॉम यदि इस तरह की कार्रवाई करेगा तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। केबल ऑपरेटर यूनियन की आपातकालीन बैठक रखी गई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा जो है वो आज कल जो कार्रवाई की गई है, निगम वालों ने और डिस्कॉम वालों ने, बिजली घर वालों ने जो जिस तरीके से तार काटने की जो कार्रवाई पोल पे लगे हुए ऑपरेटरों के सभी के जो इनपुट जो ऑपरेटरों के पास जाता है उसको काट दिया गया बिना किसी सूचना के। उसके लिए आज नहीं, उससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री से लेके मंत्री महोदय से लेके सभी से बात की, सांसद महोदय से बात हुई थी और उस समय मुख्यमंत्री ने भी ये बताया था कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हम लोग जो है ये केबल ऑपरेटर एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और छोटा ऑपरेटर है, इसमें बड़ा भी है तो छोटा भी है, जिसकी रोजी रोटी इसके ऊपर ही निर्भर है। ये लोग जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग अभी तक तो इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे जब तक ये मान जाए सीधे तरीके से। हम लोग टैक्स भरते हैं, पैसे भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में बिना बताए, बिना इस तरीके से जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसके बारे में आज बैठ के इसके चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी मिलेंगे। जेडीए जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जिला कलेक्टर जोधपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस उपायुक्त पूर्व पश्चिम मुख्यालय, यातायात पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर, आयुक्त अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जोधपुर, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जोधपुर, मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग ने भाग लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। वर्क ऑर्डर इसी के परिप्रेक्ष्य में जिसमें इंडिविजुअल ऑर्डर से 50 से ज्यादा की परमिशन थी, ओवरऑल में परमिशन नहीं थी, ओवरऑल में ज्यादा नहीं आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सहयोग के लिए नगर निगम बोर्ड के साथ ही प्रतिपक्ष ने भी आमजन से अपील की है। कांग्रेस पार्षद दल के उपनेता गणपत सिंह चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के लिए शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। स्वच्छता के लिए रैंकिंग का मामला भी चल रहा है। जोधपुर शहर के अंदर उस रैंकिंग के अंदर 100 के अंदर आवे तो हमारे सभी जोधपुर के लोगों की बलियारी है। पूरा कांग्रेस पार्षद दल, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे जोधपुर शहर के नागरिक आज इस अभियान में जुटे हुए हैं, जिससे कि जोधपुर को 100 के अंदर अंदर रैंकिंग में लाया जा सके। मैं जोधपुर के वासियों से अपील करना चाहूँगा कि हो सकता है कोई छोटा मोटा मतभेद हो, लेकिन हम सभी चीज़ों को भूल करके और जोधपुर के हित के अंदर इस अभियान को सफल बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग के अंदर बटन दबा करके जोधपुर को 100 के अंदर अंदर हमको लिखाना है। मौसमी बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बात करें स्वाइन फ्लू की तो इसके मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को एमजीएम अस्पताल में एक और स्वाइन फ्लू मरीज की मौत हो जाने के कारण इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। नए वर्ष की शुरुआत से अब तक 98 मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। जेएनयू कर्मचारी संघ के 15 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिले का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। शनिवार अपराह्न 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन 3 बजे चुनाव के लिए योग्य प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी रामनिवास चौधरी ने बताया कि 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा और शाम 4 बजे मतगणना कर परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार 323 कर्मचारी मतदाता संघ पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के चुनाव 15 फरवरी को होंगे। इसके लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज 9 तारीख को 3 बजे तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें टोटल 319 वोटर है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। 20 कार्यकारिणी सदस्य और एक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जाएंगे। अंतिम तिथि नाम वापस लेने की 10 फरवरी है।
लाटू कॉलेज की फार्मेसी विंग की ओर से मनाए जा रहे राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को सोशल प्लेनेट के तहत समाज में दवाओं को जानने और उनके सही उपयोग के संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा फार्मा रैली निकाली गई। पोस्टर और बैनर पर लिखे संदेशों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य तथा दवाओं के उचित इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया गया। वहीं कॉलेज में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के 150 से अधिक छात्र छात्राओं व शिक्षकों के बॉडी वेट, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच के साथ एक्यूप्रेशर की सेवाएं दी गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के रक्त कोष प्रभारी गंगा सिंह के संयोजन में रक्तदान शिविर में कॉलेज के लोगों ने रक्तदान किया। मतलब हमारा खाली प्रीचिंग नहीं होता, हम खुद लोग जाते हैं। सुबह हमने एक रैली निकाली, उसके बाद में हमने श्रमदान किया। हमारे यहाँ हमारा जो हर्बल गार्डन है उसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने श्रमदान किया। उसके बाद में आप यहाँ जो देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, यहाँ पर हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप पाल रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को कला प्रदर्शनी प्रयास 2018 का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार राठौर ने इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। स्कूल के प्रिंसिपल BS यादव ने बताया कि स्कूल के बच्चों की कलात्मक सोच और रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हर वर्ष इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। ये प्रदर्शनी स्कूली बच्चों के सपनों को सच करने का एक मंच है, जो देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास जताता है। ये हमारा लगातार हर साल का प्रयास है, उसी में एक कड़ी है। हम लगातार हमारे बच्चों का साल भर में जो वर्क होता है, जिसमें क्लास नर्सरी से लेकर 12th के बच्चे होते हैं और डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत से रिलेटेड हैं या फिर फेस्टिवल हैं, वो सारे सब्जेक्टों को लेके हमारे सारे बच्चे साल भर में जो काम करते हैं, कुछ पेपर का वर्क है और बाकी सारा वर्क कैनवास का है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स यहाँ पे आज डिस्प्ले की गई है। सूचना केंद्र में शुक्रवार को एक समारोह आयोजित कर प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है, साथ ही प्रतिभाओं के सम्मान से उनका हौसला भी बुलंद होता है। ये अलग बात है कि इसको अलग अलग मकामात पर संचालित किया जाता रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी इसकी बरकरार है। 27 वर्षों से हम अल्पतम फीस यानी बहुत कम फीस में अच्छा रिजल्ट, हम अच्छा परिणाम दे रहे हैं, शेष परिणाम। फलौदी जोधपुर रेलखंड को डबल लाइन करने के ड्रीम प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है। दरअसल 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्र सरकार के बजट में फलौदी जोधपुर रेलखंड के दोहरीकरण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग व यातायात सर्वेक्षण का प्रावधान रखा गया है, जिसमें फलौदी से जोधपुर के लिए 136 किलोमीटर रेलखंड को डबल लाइन करने के लिए सर्वेक्षण के लिए 68 लाख की राशि का प्रावधान है। लायंस क्लब जोधपुर फोर्ट की ओर से महिलाओं और छात्राओं के लिए पैडमिंटन का शो आयोजित किया गया। क्लब की सदस्य पूर्णिमा काबरा ने बताया कि आम महिलाओं, छात्राओं व बालिकाओं में पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं भामाशाहों से सहयोग के लिए शास्त्री नगर स्थित बायोस्कोप में शो का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि क्लब की वरिष्ठ सदस्य अरुणा मोदी ने 5 साल पहले पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड के निर्माण की पहल की थी। अब तक 40,000 से अधिक पैड ग्रामीण छात्राओं व महिलाओं में वितरित किए जा चुके हैं। और आज हम इस पैडमैन शो के क्यों प्रभावित हुए, क्योंकि जिस मशीन मुरुगनतम ने मेरे को दी और जिसे मैं प्रभावित होकर आई हूँ, उसी तरह से पैडमैन ने और अक्षय कुमार को भी वही आकर्षित करा। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये मशीन इसलिए लेने गई कि मैंने देखा यहाँ के गांव की औरतों की हालत बहुत ख़राब है और मेरे साथ डॉक्टर सोनल परियार, उनसे मेरी डिस्कशन हुई कि क्या करें, कैसे करें, और हमारी मशीन चालू कर दी। पहले तो हमने ट्रेडिंग करी, 20,000 पैड्स हमने गाँवों में दिए, फिर बाद में हमने 2 साल से हमने मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। 18 साल से जोधपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा काम लेडीज़ को देखना, लेडीज़ की पीरियड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना और इस चीज़ को जो एम्बैरसमेंट जो लेडीज़ के मन में है, जो खुल के बात नहीं कर पाती हैं, और जैसा कि लायंस क्लब की जो पास प्रेसिडेंट ने बताया कि पैड्स यूज़ करते ही नहीं है, कपड़ा यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करते हैं, मिट्टी तक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में जैसलमेर जैसे कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पानी तक नहीं है लेडीज़ के पास। उन लोगों को मैं पिछले इतने सालों से समझाती आ रही हूँ और अभी मैं लायंस क्लब के साथ जुड़ी हूँ। इन लोगों ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो रियली हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से शुक्रवार को टाउन हॉल में नाटक 5 घंटे प्रताप के का मंचन किया गया। अकादमी की मासिक नाट्य प्रदर्शन योजना के तहत कलावत KL लिखित और निर्देशित इस नाटक में हल्दी घाटी युद्ध पर आधारित महाराणा प्रताप की वीरता, साहस, त्याग और शौर्य की जीवंत दृश्य प्रस्तुत किए गए।
भूख और प्यास इंसान को विचलित कर देती है और जब बात महीनों भूखे मरने की हो तो मृत्यु पर बनाती है। खबर खेल के मैदान से। बीजेएस स्कूल मैदान में खेली गई कायम खाने क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब हॉस्टल बी ने जीत लिया। शुक्रवार को खेले गए फाइनल में हॉस्टल बी की टीम ने केके हॉस्टल ए को 50 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए हॉस्टल बी की टीम ने निर्धारित ओवर्स में 110 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केके हॉस्टल ए की टीम 60 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हाजी रहीम खान थे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया और इन्होंने बैट घुमाया और बॉल पास में ही 1 रन दौड़ के पूरा किया। बहुत ही तेजी से बिगे और बहुत ही बेहतरीन शॉट और 6 रन। राजस्थान की सैपक तकरा टीम ने केरल में खेली गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम कर इतिहास रच दिया। टीम के खिलाड़ियों का शुक्रवार को जोधपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। सैपक तकरा एसोसिएशन और अन्य खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राजस्थान सैपक तकरा संघ के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 28वीं सीनियर वर्ग सैपक तकरा प्रतियोगिता जो कि 3 तारीख से 7 तारीख तक कोझिकोड केरल में आयोजित हुई और हमारे खिलाड़ियों ने डबल इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। यह एक इन्होंने इतिहास रचा है कि सीनियर वर्ग में प्रथम बार इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। बात मौसम की। मौसम में आ रहे बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर आ गया है। रात को जहां लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, वहीं दिन में सूती कपड़ों में काम चलाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में अभी कुछ और दिन तक सर्दी का एहसास रहेगा। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। जोधपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम की कार्रवाई से नाराज युवक तलवार लेकर पहुंचा बिजली घर ऑफिस, पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिफेंस लैब रोड पर बम की सूचना से मची अफरा तफरी, पुलिस ने बम निरोधी दस्ते के सहयोग से किया डिफ्यूज। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने, नर्सिंग स्टूडेंट्स बैठे धरने पर तो मजदूर संगठनों ने शुरू की क्रमिक भूख हड़ताल। डिस्कॉम के खिलाफ एकजुट हुए शहर के केबल ऑपरेटर्स, बैठक कर आंदोलन की दी चेतावनी। मौसम में आए बदलाव से स्वाइन फ्लू के रोगियों में बढ़ोतरी, इस साल अब तक मृतकों की संख्या पहुंची 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।